नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल है 9 जुलाई और 9 जुलाई के दिन काफ़ी सारी अपडेट मार्केट में देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो अपडेट होगा वो क्वार्टर 1 का रिजल्ट ही होगा। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे। जीएम, ब्रूरीज, डेल्टा कॉर्प जैसी तमाम कंपनियां हैं जो अपना रिजल्ट, जिनका रिजल्ट हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक कल के दिन पे फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिन्होंने अपना क्वार्टर 1 अपडेट दिया है। हर पैमाने में कमज़ोर रहा है, वीक अपडेट रहा है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में बात करें, चाहे आप वाई बेसिस में बात करें, एडवांस और डिपॉजिट में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। फिर से इंडसइंड बैंक, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंक है, तो यहाँ पर कासा रेशियो देखा जाता है और इसका कंपैरिजन हमेशा पिछले क्वार्टर से किया जाता है। तो अगर आप पिछले बार का क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 24 देखेंगे तो कासा रेशियो 37.9 था, और जो कि घट के 36.70 हो गया। फिर से कासा परसेंट में डिक्लाइन है, मतलब कल का एक्सीडेंट इंडसइंड बैंक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटन की। बहुत ख़राब रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं क्वार्टर 1 की, क्योंकि इसका जो अपडेट है वो अपडेट में जो इनका ग्रोथ बताया जा रहा है वो 1 डिजिट ग्रोथ है। अभी तक कंपनी हमेशा डबल डिजिट ग्रोथ देती थी, और अभी कंपनी YoY बेसिस में कह रही है कि इनका 9% का ग्रोथ होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम अब तक का रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी का जो ग्रोथ था वो देखिए 20%, 22, 36, 26, 32, चाहे कोई भी हो। नेट सेल ग्रोथ में देखिए, ज्वेलरी ग्रोथ में देखिए, हमेशा डबल डिजिट और 15% से ऊपर की ग्रोथ होती थी, और अभी अचानक ही इतना डिक्लाइन हो गया कि वो 9% YoY बेसिस में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक चीज़ है टाइटन के लिए। तो आप अलर्ट रहिए, रिजल्ट तक कम से कम टाइटन पे कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले आप सतर्क रहिए, क्योंकि अब ये रिजल्ट के बाद अब क्या होगा कि सबके डाउनग्रेड आ जाएंगे। जेफरी, जो भी फॉरेन ब्रोकर्स है, जेफरी हो गए, मैग्वायरी, जो भी है वो सबके डाउन रेट अच्छा खासा कट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर के लिए एक अच्छी खबर है, जिनके जो JLR बिजनेस है वो YoY बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। 5% का ग्रोथ हुआ है JLR होलसेल में, और रिटेल के कारोबार में देखें तो 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड में 16,000 करोड़ का फंड कंपनी इशू कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब अगले साल। तो ये स्टॉक भी खबर में रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल की, जिसमें जेफरी ने अच्छा खासा टारगेट दिया है। टारगेट इन्होंने बढ़ाया है 7,200 से, और इनका मानना है कि यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हेल्थ केयर सेक्टर इंडिया में वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए अपोलो टायर अगेन स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैरिको। अगला जो सेक्टर जो कल फोकस में रह सकता है वो होगा FMCG सेक्टर, क्योंकि FMCG सेक्टर के भी क्वार्टर 1 अपडेट आने शुरू हो गए हैं। मैरिको का जो अपडेट है वो कहता है कि ये सिंगल डिजिट, मतलब हाई सिंगल डिजिट का मतलब होता है 8 to 9% की ग्रोथ शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाबर की। तो डाबर का ये कहता है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, मतलब 9% के आसपास। मिड टू मतलब 6 to 9% के आसपास आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये डाबर का कहना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अडानी विल्मर। टाटा टोटल सेल्स इनका जो है 13% YoY बेसिस में बढ़ के आया है, और टोटल सेल्स वैल्यू अप, इनकी वैल्यू जो ग्रोथ हुई है, वॉल्यूम 13% से बढ़ा था, और इसकी वैल्यू 11% से बढ़कर आई है। तो ये अडानी विल्मर के लिए अच्छा है। इनका जो तेल कारोबार है वो उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सेक्टर, अगला जो FMCG सेक्टर है वो कल खास फोकस में रह सकता है। और FMCG सेक्टर के लिए एक और न्यूज़ आई थी दोस्तों, कि अब जो भी चीज़ें ये जो भी पैक्ड फूड है, जैसे नेस्ले अगर बेबी प्रोडक्ट फूड वगैरह जो भी बनाती है, तो कुछ भी जो इंग्रेडिएंट पीछे लिखे होते हैं ना, उसमें इनको जो सॉल्ट और शुगर की जो जितनी भी मात्रा है उसको अच्छे बोल्ड लेटर पे लिखना होगा। ये अब FSSAI की तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सारे FMCG सेक्टर कल के दिन फोकस में देखने को मिल सकते हैं इस एक न्यूज़ की वजह से, कि उनमें जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, चाहे वो पैक्ड फूड हो, खासकर कि जो पैक्ड फूड है उसमें कितनी मात्रा में नमक और कितनी मात्रा में शक्कर डली हुई, ये उनको एक बोल्ड लेटर पे शो करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोफोर्ज की। तो कोफोर्ज ने एक्वायर किया है
सिग्निटी के 4,61,81,199 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किया और एक्विजिशन रिप्रेजेंट हो रहा है 16.92% ऑफ करंट पेड अप शेयर कैपिटल सिग्निटी। 16.92% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर फ्राइडे के दिन में अच्छे रिकॉर्ड में देखने को मिला है। तो एनुअल डिफेंस जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1,27 लाख करोड़ के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है और ये पहली बार है। राजनाथ सिंह ने भी इसकी बधाइयाँ दी है। तो डिफेंस सेक्टर जो पहले भी काफ़ी हलचल में था, मतलब लगभग एक महीने में 2 गुना 3 गुना इस शेयर के दाम हो चुके। चाहे आप कोई भी डिफेंस सेक्टर उठा लो, BEL हो गया, मस्काओ डॉक, डिफेंस हल, जो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो शिपिंग हो, डिफेंस हो, जो कुछ भी हो, दमदार तेज़ी देखने को मिली। बहुत बढ़िया रिटर्न इस पर्टिकुलर सेक्टर ने बनाकर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल। तो अगर कल कोई किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी तो वो ये एक कंपनी होगी और इस तेज़ी के पीछे का कारण है कि कंपनी का जो Q1 सेल्स है वो Q1 सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये एक ऐसी ग्रोथ है, मतलब अच्छी खासी जो उनका सेल्स था वो सेल्स Q1 में अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये सेल्स बढ़ जाने की वजह से जो कंपनी का डेट है वो 16% से कम हो जाएगा, ऐसा कंपनी का कहने का आशंका है। अगला स्टॉक है CG पावर। CG पावर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है स्काई बॉन्ड रियलिटी के साथ, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन CG हाउस इन मुंबई। तो ये कहाँ पर वैसे भी ये स्टॉक हमेशा चर्चा में रहा है, हमेशा तेज़ी में रहा है, कल भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जिसने दमदार Q1 बिजनेस अपडेट दिया है। इसे 21% की ग्रोथ देखने को मिली है और दिवाली तक ये अपना फर्स्ट US स्टोर दिवाली तक खोलने को रेडी है। तो कल्याण ज्वेलर्स भी एक ऐसा स्टॉक है जो कल तेजी में रह सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जायडस लाइफ। तो जायडस लाइफ इसलिए फेमस है क्योंकि न्यूज़ में रहेगा क्योंकि JP मॉर्गन ने एक स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ का एस्टिमेशन किया। मतलब इस बार अगर रिजल्ट सेक्टर जो सबसे दमदार होने वाला है ना दोस्तों, वो फार्मा सेक्टर का होने वाला है। और अगर आपको किसी सेक्टर में कॉशियस रहना है तो वो बैंकिंग सेक्टर है, इसको आपको पूरा अवॉइड करना है। तो जायडस लाइफ साइंस एक अगला स्टॉक जो कल फोकस में देखने को रह सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक है रेमंड डेट अनाउंस हो चुकी है। जो स्टॉक है इनके रेमंड के और रेमंड रियलिटी के वो डीमर्ज हो जाएंगे। 11 तारीख को इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। मतलब अगर आपके पास शेयर है तो एक शेयर के बदले एक रेमंड रियलिटी लिमिटेड के शेयर मिलेंगे अगर 11 जून तक आपके पास रेमंड के शेयर होते हैं तो। इसलिए ये स्टॉक कल के दिन पे फोकस में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।